नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शोक का ये कार्यक्रम है और जैसा कि कहा गया कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, सचमुच लता जी की आवाज़ ही उनकी पहचान है। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज सुरों का ये कारवां थम गया है। अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली और लता दी ने दुनिया को इस तरह से अलविदा कह दिया। उनके निधन का समाचार सुनते ही पूरा देश शोकाकुल हो गया है। लता जी के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। लता जी के निधन पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े तमाम दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को लगभग 12:30 बजे उनके आवास पर ले जाया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि अपने मन की पीड़ा का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। कई ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री ने लता जी से बातचीत के अनुभव को देशवासियों के साथ साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात मासिक कार्यक्रम में भी लता दीदी से बातचीत का जिक्र किया। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। ये बातचीत वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। मैं इस तरह के व्यक्तिगत संवाद के बारे में कभी बताता नहीं, लेकिन आज चाहता हूं कि आप भी लता दीदी की बातें सुने, उस बातचीत को सुने। सुनिए कि कैसे आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुक है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बदलते हुए भारत में है, नई ऊंचाइयों को छू रहे भारत में है। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी तो देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत आपके है। आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र हमेशा में भी यही बड़ी सोचती हैं और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है जी। ये साधना और तपस्या करके पाई है। कि मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। जी। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, जी। और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है,
और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो ये एक अपनापन, जो एक पारिवारिक नाता है, उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। जी नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी। जी हाँ, और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, जी, लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। जी लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा जी और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी, जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। तो ये पल भी अविस्मरणीय रह जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात रेडियो कार्यक्रम में उन्होंने लता दीदी से के साथ जो संवाद था उसको सुनाया, और किस तरह से दो एक बड़े व्यक्तित्व आपस में बात करते हैं, कितनी सहजता से, कितनी सरलता से लता दीदी ने बात की। निश्चित तौर पर सबको हर्षित करता है उनकी आवाज़ सुनना। और फिलहाल आपको लिए चलते हैं AR रहमान, जो कि मशहूर गीतकार हैं, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने लिखा है लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स, और लता मंगेशकर के साथ में अपनी तस्वीर ट्वीट की है जिसमें लिखते हैं कि प्यार, सम्मान और प्रार्थना, ये तीन शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। AR रहमान, जो कि भारतीय संगीत जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं, उनके साथ में लता मंगेशकर की ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ कहती है। और ऐसे मौके पर ये जो ट्वीट है, ये भी अपने आप में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक अनोखा तरीका है। और हम यहाँ से रुक करते हैं। गूफी पेंटल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मशहूर फिल्म कलाकार। गूफी पेंटल जी, बहुत निश्चित तौर पर ये शोक का समय है और ऐसे अवसर पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं। अभी तमाम लता जी के संस्मरणों को याद किया गया, तमाम सारी बातें कही गई, उस पर हम आएँ, उस पर बात करें। उससे पहले अभी आपने शायद सुना होगा, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लता दीदी के साथ में संवाद था, और वो ऐसा लगता है कि जैसे दो बहुत ही सरल हृदय के लोग आपस में बात कर रहे हैं। और लता दीदी का एक जो व्यक्तित्व है, वो शायद इस 2-4-5 मिनट की बातचीत में ही एक उभर कर सामने आया, जो शायद आम हिंदुस्तानी वैसे ना सुन पाता हो। लेकिन इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद ये लगता है कि वो जितनी बड़ी एक बड़ी कलाकार थी, जितनी बड़ी संगीत साधक थी, शायद उतना ही बड़ा, उतना ही विशाल उनका व्यक्तित्व था। बहुत सरल, बहुत साफ हृदय की थी वो। जी हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उनको माँ सरस्वती का दर्जा दिया जाता था जी। और वो हैं भी थी भी माँ सरस्वती की तरह। और इत्तेफाक देखिए, कल सरस्वती का दिन था और आज हमें ये दुख भरी एक खबर सुनने को मिली है जी। हृदय बहुत ही दुखी है, लेकिन साथ में ये भी सांत्वना है कि हमारी संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए ये आवाज हमारे दिमागों में, हमारे मस्तिष्क में हमें हमेशा गूंजती रहेगी, चाहे वो आएगा आने वाला हो, चाहे वो जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना।
ये आप देख रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक उनकी शोक संवेदना वो व्यक्त कर रहे थे और हम गूफी पेंटल जी से बात कर रहे थे। गूफी पेंटल जी, आप अपनी बात रख रहे थे और उस बीच में एक लाइव टेलीकास्ट आ गया था, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप अपनी बात पूरी कर रहे थे कि किस तरह से समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को एक नई ऊंचाइयां दी और कल बसंत पंचमी का त्योहार था और आज उसकी अधिष्ठात्री देवी जनरेशंस को जो है गाने दिए, अपनी अपनी आवाज दी। आप देखिए ना, शोभना समर्थ, उसके बाद उनकी पुत्री नूतन जी, तनुजा जी, फिर काजोल के बाद भी उन्होंने दूसरी लड़कियों को भी दी। मतलब एक चार जनरेशंस को जो आवाज अपनी देने वाली और उनको पहचान उनकी बनाने वाली, तो ये वाकई में जी होता तो वो लता जी थी और लता दीदी थी। उन्होंने संगीत को साधना के रूप में और स्वर को संकल्प के रूप में जिया और पूरे देश को संगीत और स्वर के प्रति सम्मान दिलाने का काम किया है। उनका एक बहुत मशहूर एक गाना था कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना हम समझ सके न तुम। अगर इस पूरे के पूरे इस गाने को आप सुनेंगे तो आज लता जी की आपको बहुत याद आएगी। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि, और उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको इस इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति। आप सुन रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री को, और हमारे साथ में फिल्म अभिनेता गूफी पेंटल जुड़े हुए हैं। गूफी जी, आपकी बात एक बार फिर बीच में कट गई एक लाइव टेलीकास्ट की वजह से। जी, आप अपनी बात जानिए। नई जनरेशन ऊपर आए तो मतलब बहुत ही सरल तबीयत की शख्सियत थी और हर कला में उनको रुचि रहती थी। अच्छा हो तो भी आप उनके लिए उनके ट्वीट्स पढ़ सकते थे, भारतवर्ष के लिए बुरा हो तो भी ट्वीट्स पढ़ सकते थे। हर बात की, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, हर एक को बधाइयां देना, हर एक से शोक प्रकट करना, हर चीज में वो ताल्लुक रखती थी। जी, ग्रेट पीपल। मेरी तरफ से उनको शत प्रणाम और निश्चित तौर पर भारत की आवाज अगर खो गई है, कहा जाए स्वर और सुर की सबसे बड़ी साधकों में से एक लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही। जिस तरह से आपने कहा कि कल बसंत पंचमी का दिन था और आज जो सरस्वती माँ, जो कि एक संगीत की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है, ये भी देवी से कम रूप नहीं कहा जाएगा। आप लोग बहुत करीब रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ आपने देखा है। गूफी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कोई एक फिल्म बनती है, आप लोग कलाकार हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, चाहे वो गीतकार हो, संगीतकार हो, कोई अदाकार हो, सबके अपने अपने पार्ट्स होते हैं। लता जी के साथ में आप लोगों का कैसे अनुभव रहा है किसी फिल्म मेकिंग के दौरान, और किस तरह से आप उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनकी बातों को कैसे हमारे दर्शकों तक लाएंगे? नहीं, बहुत ही सरल थी और बहुत अभ्यास करती थी। मतलब ये नहीं है कि आओ और रिकॉर्डिंग कर जाओ जैसे आजकल होता है, वैसा नहीं था। वो 10-15 दिन लगाती थी, रियाज करते और उस गाने को अंदर बिठाती थी जब तक, और वो बताया भी करती थी कि जब तक मुझे अंदर दिल के अंदर नहीं खूब जाए चीज और उसका हर अक्षर का मुझे मतलब नहीं समझ आ जाए तो मैं गाती नहीं हूँ। मुझे याद है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और फिल्म थी लैला मजनू, और उसमें कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को उन्होंने, और मैं वही, मतलब जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मैं रो रहा था। इतनी खूबसूरत आवाज, मतलब कि आप वो एक कैरेक्टर के अंदर समा जाती थी और उसको घोट के, और उसके बाद हीरो या हीरोइन को इतनी तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि उन्हें वो लगता था कि जैसे वो उनके अंदर से, हृदय से आवाज निकल रही है। तो ऐसी सूक्ष्मता सिर्फ लता दीदी ही दे सकती थी और हमारे मतलब नई जनरेशन को ये सीखना चाहिए उनसे कि आप कैसे उसमें एक अच्छापन ला सकते हैं अपनी आवाज के अंदर। आप कैसे रियाज कीजिए, ये नहीं कि आके और मशीनों ने ठीक कर दिया, वैसा नहीं था। तमाम सारे गीतों को उन्होंने अमर कर दिया अपने सुर, अपने स्वर से। जैसे आपने जिक्र किया, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों को, ये सुनते ही एक
कानों में जिस तरह से कहते हैं कि मिश्री सी घुल जाती है सुनने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे विषय हों, चाहे शोक हो, चाहे हर्ष हो, चाहे विवाह के गीत हों, चाहे मृत्यु शोक से हो, तमाम सारे विविध विषयों पर उन्होंने बहुत लगभग हर विषय और विविध परिस्थितियों के लिए उन्होंने गीतों को स्वरबद्ध किया। इतनी वर्सेटाइल गायिका रही हैं। यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे। एक श्रद्धांजलि सभा में हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है और श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया गया है लता दी के इस निधन के समय में। और यही वजह है कि इस जो घोषणा पत्र जो घोषित करना था उसको स्थगित किया गया है। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी लोग मौजूद थे। फिलहाल एक बार वापस चलते हैं। फिल्म कलाकार गूफी पेंटल अभिनेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गूफी जी, आप अपनी बात रख रहे थे और हम कह रहे थे कि हर विषय पर, विविध विषयों पर लता दी ने अपनी आवाज़ दी और डूब कर गाने में, जिसको कहते हैं कि पूरे मन से। आपने कहा कि जब तक शब्दों के अर्थ वो समझ नहीं लेती थी, 15-15, 20-20 दिन वो रियाज करती थी और यही वजह थी कि गानों में रम जाती थी। और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। मैं उनकी पवित्र स्मृति में, जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा, उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। नहीं थांबा धरा। भारतरत्न श्रीमती लता मंगेशकर उपाख्य लता दीदींच्या जाण्यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या मनात जी पोकळी आणि वेदना उत्पन्न झाली आहे तिचं शब्दात वर्णन करणं कठीण आहे। 8 दशकाहून तो आप सुन रहे थे मोहन भागवत, आरएसएस के नेता, वो किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। पूरा राष्ट्र दुखी है। और गूफी पेंटल जी के पास एक बार हम दोबारा रुक करते हैं। गूफी पेंटल जी, थोड़ा सा तमाम सारे लोग, दरअसल पूरा देश, पूरी दुनिया दुखी है और इस वजह से लगातार लाइव इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस ज़रूर आपके विषय लिहाज से हो रहा होगा। लेकिन हम एक बार वापस अपने उस संवाद पर आते हैं जब हम कह रहे थे कि लता जी वर्सिटैलिटी का एक जीता जागता स्वरूप थी, तो गलत नहीं होगा, चाहे वो फिल्म के गाने हों या फिर किसी भी अवसर के हों, चाहे विवाह के गाने हों या फिर वो शोक का हो, हर्ष का हो, किसी भी तरह का हो, उनकी वर्सिटैलिटी जो है वो अपने आप में अनोखी थी और बहुत सारे जो संगीत के उपासक थे, उनको, संगीत के विद्यार्थी थे, उनको प्रेरित करती हैं। ये सही है और अनफॉर्चुनेट है फॉर इंडिया के आज नहीं इतनी बड़ी कोकिला कंठ, लेकिन वही है ना, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये एक दीदावर था जो बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ था और शायद ही अब इस गुलजार में, इस चमन में दूसरा दीदावर ऐसा आए, भगवान करे कि आए। लेकिन मेरी तरफ से मेरे उनको हार्दिक एक श्रद्धांजलि देता हूं मैं और उनके परिवार को इस गम को सहने की शक्ति दे भगवान, यही प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। जी गूफी जी, आपने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे फिल्मों में आपने डायरेक्शन दिया और महाभारत जैसे एक बड़े मेगा सीरियल में जिसने पूरे देश को
जोड़ के रखा कहीं ना कहीं, उसमें आप उसके कर्ता धर्ता और उसके बड़े किरदार के रूप में आप उसमें नजर आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लता जी के गानों ने भी पूरे भारत को अगर एक किया तो गलत नहीं होगा। तमाम सारे भाषाओं में और असंख्य गाने, शायद अभी वो कलेक्शन ही है। किस तरह से देखते हैं कि भारत को एक करने में, जहां ये संगीत जो लता जी का रहा, जो उनका गीत रहे, जो उनके बोल रहे, उसने भारत को एक किया, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। कि भारतीयता को फैलाने में लता बाई का बहुत बड़ा हाथ है। लता जी ने पूरे वर्ल्ड में भारतीयता की एक पहचान बनाई, एक हमारे शब्दों को जान दी, और उनको पूरे भारतीय या दूसरे अन्य देशों के लोग भी हैं, उनके दिल में हरकत पैदा हुई सिर्फ इनके गानों को सुन के। और ये बहुत बड़ी पहचान है हमारी संस्कृति। लोगों को स्टे 2 दिन का मौन रखने की आह्वान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम थे, यानी पीएम साहब की वर्चुअल मीटिंग थी, वो कैंसिल कर दी है। मैनिफेस्टो रिलीज था, वो कैंसिल कर दिया है। आज की पब्लिक मीटिंग थी नितिन जी गडकरी की, वो कैंसिल की गई है। लेकिन छोटे मोटे कार्यक्रम जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे थे, वो कार्यक्रम कंटिन्यू रहेंगे। श्रद्धांजलि देके हर एक कार्यक्रम वहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। लता मंगेशकर हो गोवा की स्वर सम्राज्ञी थी, वो गोवा की शान थी, और सभी देश भर और विदेश में भी लता मंगेशकर जी का नाम था। हमेशा के लिए उनका नाम अमर रहेगा। मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आप देख रहे थे प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से गोवा में जो कार्यक्रम थे, प्रधानमंत्री के का जो लाइव टेलीकास्ट था, वर्चुअल टेलीकास्ट था, वो नहीं होगा, और जो घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम था वो नहीं होगा। फिलहाल गूफी पेंटल जी के पास एक बार वापस चलते हैं। गूफी पेंटल जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से भारतीयता का प्रसार करने में पूरी दुनिया में लता जी के संगीत ने, और किस तरह से भारत को एक करने में उनकी भूमिका रही। जी, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, हमारी हिंदी भाषा, ये सब चारों तरफ फैलाने में मैं समझता हूँ कि लता बाई का बहुत बड़ा हाथ था, और हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक म्यूजियम बनाना चाहिए जहाँ पर लता बाई के सारे कार्यों को प्रस्तुत किया जाए, ताकि वो धरोहर हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी देखे और उससे कुछ गुणे अपने आप को, और देखे कि क्या, कैसे हम भारतीयता और आगे कैसे जा सकती है। ये माता थी, और इनसे कुछ सीखने का अगर ज्ञान मिले तो वो ले लेना चाहिए। और हमें जरा जो बड़ी जनरेशन है, वो कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो है आराधना, उनकी साधना, उसको आगे बढ़ाएं और लोगों को बता सकें कि ये किया है हमारे बुजुर्गों ने। जी बिल्कुल। एक बात और सामने आती है, आप लोग फिल्मों में इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं, जिसको बार बार हम कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन परिवर्तन अगर सार्थक हो, पॉजिटिव हो, तो ज़्यादा अच्छा है। और आपने देखा कि तमाम सारे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय से जिसको कहते हैं कि गानों में अश्लीलता, गानों में फूहड़ता, इस तरह की चीज़ें चलती गई, आती गई समय के साथ में। और लेकिन लता जी ने कभी फूहड़, अश्लील, हल्के या डबल मीनिंग वाले गाने कभी नहीं गाए। ये शायद जो आपने कहा ना कि वो शब्दों को का अर्थ समझ करके और 15-15 दिन रियाज करती थी, शायद ये उनकी साधना, ये उनकी तपस्या उसके पीछे थी। क्या, किस तरह से देखते हैं इस पूरे दौर को और उनके इस पूरे व्यक्तित्व को? नहीं, वो तो उनकी पर्सनैलिटी दर्शाती थी। वो जो साड़ी भी पहनती थी, इतनी पवित्र सफेद कलर में रहती थी, लेडी इन व्हाइट, और बहुत ही खूबसूरत बन के रहती थी। यहाँ उनके हल्के फुल्के कलर्स होते थे, बड़े सटल कलर्स होते थे, और चुभने वाले कलर्स भी होते थे। तो वो लेडी तो परफेक्ट ही लेडी ऑफ सब्सटेंस थी, और वो उनको ये समझ थी कि मैं जो बोलूंगी उसका अर्थ दुनिया में क्या जाएगा। तो वो इसलिए अपने शब्दों को बड़े नाप तोल के बोलती थी, और उतना ही बोलती थी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कोई अच्छा ही बता सके। यही तो उनकी खूबी है, बड़े लोगों की यही खूबी होती है।
ये खूबी नहीं होती कि अपने आप को चीप करो। और जो आप कुवड़पन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया चेंज हो रही है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए जो दूरदर्शन का स्टैंडर्ड था, आप ले लो बुनियाद, हम लोग ले लो, महाभारत ले लो, रामायण ले लो, और बहुत सी चीजें ऐसी ले लो जो उन दिनों में आई थी, वैसे मेकर्स, वैसे सोचने वाले, वैसे राइटर्स, वैसे डायरेक्टर्स वो आजकल कहाँ है। तो वो जो है छोटी होती जा रही है सोच, और वो डेली फास्ट फूड की तरह बात होती जा रही है। ये माँ के हाथ का मक्खन वाला पराठा नहीं खिला सकते, जो जरा आराम से जो बनता है और प्यार से बनता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा मिठास और ज्यादा आपको स्वाद दिखता है जी। ये जो है फास्ट फूड में उतना मजा इसलिए नहीं आ रहा कि जो स्टैंडर्ड पहले था वो अब नहीं रहा, गिर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसे संभालना चाहिए। जी बिल्कुल, इसको संभालना चाहिए, और किस तरह से इसको संभालें और किस तरह से नई पीढ़ी हमारी प्रेरणा प्राप्त करे, जो खास तौर पर जो हमारे कलाकार हैं और एक देशवासी है, इस पर भी हम बात करेंगे गूफी जी आपसे। लेकिन 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे और ले चलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक जताया है। लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है, मैं व्यथित हूँ। किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके चाहने वालों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और एक बार फिर रुक करते हैं गूफी पेंटल जी का। गूफी पेंटल जी, अभी हम तमाम लोगों को लगातार सुन रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं और शोक संवेदनाएं आ रही, तमाम सब लोग उनसे प्रेरणा पाने की बात करते हैं। और बात मुझे लगता है कि प्रेरणा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि जो उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा और उनका जो शालीनता, उनकी तमाम सारी ऐसी चीज़, और जो आपने कहा कि जो बड़े लोग होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखते, और इतने सफलता के शिखर पर रहने के बावजूद वो जो उनकी विनम्रता थी वो सबके हृदय को छू लेने वाली है। किस तरह से एक आम नागरिक भी उनसे प्रेरणा पा सकता है? फिल्म इंडस्ट्री तो पाएगी ही। तो मैंने जैसे फरमाया है कि सब उनके वस्त्रों से ही पता लग जाता था और उनके आचरण, उनके व्यवहार से ही पता लगता था की नापदंडांची चर्चा होईल त्यावेळेला लताताईंच्या उल्लेखाविना ते कधीच पूर्ण होणार नाही। गेल्या शेकडो वर्षांमध्ये अशा प्रकारचं एक श्रेष्ठ जीवन हे फार दुर्लभ असंच राहिलेलं आहे। मला असं वाटतं की वो केवल सरस्वती की पुत्री नहीं थी, बल्कि देश के मर्म के साथ, देश की संस्कृति के साथ उन्होंने जीती जिंदगी भी अपने भाव से, अपने स्वर से लोगों को, जब वो ये स्वर गाती थी, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो वो पूरी माहौल राष्ट्रमय हो जाता था। आज जाते जाते भी लोगों को रुला गई हैं, उनकी याद हमेशा देश को सताते रहेगा। वो शरीर से तो जरूर चली गई, लेकिन लोगों के बीच से थी और रहेंगी। आपने सुना भैया जी जोशी को, आरएसएस के नेता, और गिरिराज सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनकी बात आपने सुनी। और एक बार फिर रुक करते हैं हम गूफी पेंटल साहब का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। गूफी जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से आम लोग, फिल्म इंडस्ट्री, जो संगीत के साधक हैं, वो कैसे लता जी से प्रेरणा पा सकते हैं।
नहीं, इसी तरह पा सकते हैं कि उनकी चीजों से उनको समझे और कुछ गुणे अपनी अपनी जिंदगी को ऐसे बेकार ना करें और जस्ट गाने के लिए मत गाएं। उनसे प्रेरणा इस तरह ले सकते हैं कि उनकी डेडिकेशन को देखिए आप, उनके रियाज को देखिए, उनके अभ्यास को देखिए। और अभी भी वो अपने आप को कहती थी मैं तो स्टूडेंट हूँ। मतलब इतने बड़े लोग होके भी ये सब कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं। तो हमें उनसे ये ज्ञान लेना चाहिए। मैं तो बस भगवान जी से ये प्रार्थना करूंगा कि जहां भी हो बहुत सुखी रहें। और हम सब की प्रार्थना है कि उनके घर वालों को इतना दुख सहने की शक्ति दें, भगवान उन्हें शांति दे। जी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से प्रेरणा की बात जब कर रहे हैं तो जो उनके गीत थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, पूरे जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारा युवा है, सबको प्रेरित किया उन्होंने। और आज भी हम उसको हमेशा गाते गुनगुनाते हैं। मैं भी आज से 60 साल पहले भी जब उन्होंने गाया जी, तो हर एक की आंखों में आंसू थे। जवाहरलाल जी भी रो रहे थे। और उसके बाद उनके शब्दों का निकलना, और पूरे हिंदुस्तान में, हम बहुत छोटे थे, हमें याद है कि हम भी उस वक्त बहुत रोए थे ये सुन के, और बहुत ही प्रेरणादायक था। और इत्तेफाक है कि उन्हीं दिनों में हमें भी उनसे प्रेरणा मिली थी कि हम फौज में भी भर्ती हो गए थे, क्योंकि इतना जोश था कि मतलब कि हर आदमी चाहता था कि मैं अपनी देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ूं और कुछ करूं। तो ये उसकी शक्ति थी। जी गूफी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ में इस वक्त अभिनेता गजेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, किस तरह से आज स्वर कोकिला सुर साम्राज्ञी नहीं रही हमारे बीच में, किस तरह से उनको याद करना चाहेंगे? देखिए, लता दीदी के विषय में एक ही बात कह सकता हूँ कि लता दीदी जैसा ना कोई हुआ है, ना है और ना होगा। लता दीदी की आवाज केवल उनकी आवाज नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री की आवाज थी, भारत की आवाज थी, जो उनके माध्यम से पूरी दुनिया में गूंजी। आज लता दीदी फिजिकली हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हमारी भावनाओं में, हमारे जीवन में उनकी आवाज हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने अपने पैट्रियोटिक सॉन्ग से जो देश को संदेश दिए हैं, जिस तरह से मैं उनके गाने को याद करता हूं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी। तो इस तरह के जो गाने उन्होंने राष्ट्रभक्ति के गाए हैं, देश के लिए गाए हैं, हम कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश वो देके गई हैं कि कला का जीवन किस तरह से जीना चाहिए। लता दीदी के विषय में एक बात कह सकता हूं कि लता दीदी से एक बार मेरी मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट पे हुई थी। वो भी कहीं से आई थी और मैं भी कहीं बाहर से मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया था। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि लता दीदी एयरपोर्ट पे हैं, तो मैं खुद जाके लता दीदी से मिला और मैंने दीदी को ये कहा कि दीदी, मैं आपके पैर छूने की आपसे अब अवश्य ही पैर छू सकते हो। और मैंने उनके पैर छू के, उन्होंने जो मेरे सर पे हाथ रखा था, मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद मेरे जी निश्चित तौर पर आशीर्वाद। स्टूडियोज के अंदर कई बार मैंने उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग करते हुए देखा। एक बहुत बड़ी जी हम लोगों को प्रोत्साहित करती थी। गजेंद्र जी, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहेंगे। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। लता दी के घर से ये सीधी तस्वीरें हैं और अभिनेता अनुपम खेर को आप देख सकते हैं और तमाम सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से हमने बताया है कि आज का जो कार्यक्रम है 6:30 बजे शाम को शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लेकर आया जाएगा। तो उनके आवास पर पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। बहुत सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके हृदय को लता दीदी ने ना छुआ हो, जिसको उन्होंने
जिनको उन्होंने प्रेरित ना किया हो। और एक बार फिर से गजेंद्र चौहान जी के पास जुड़ते हैं। गजेंद्र जी, आप बता रहे थे अपने संस्मरण की किस तरह से लता दी के आपने चरण स्पर्श किए थे और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था, वो क्षण आपको आज भी याद है। और संगीत जो है, गीत संगीत कला एक साधना थी, एक तपस्या थी। उन्होंने एक पूरे जीवन की तपस्या रही थी, जिसको एक पूजा जैसे करते हैं, उस कर्म के साथ, उस भाव के साथ उन्होंने अपने कर्म को अपनाया था। किस तरह से आप लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं, क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, कैसे देखते हैं उनके इस पूरे जीवन को? गजेंद्र जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? चलिए, एक बार हम गजेंद्र जी को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। भारत रत्न लता मंगेशकर सचमुच में भारत का एक अद्भुत रत्न, हमारे सबके जीवन का एक हिस्सा बनी थी। भारत की पहचान दुनिया में जिस कारणों से हुई है, उसमें एक कारण लता मंगेशकर है। और ऐसे लता जी का निधन सबको आज लगा है कि कुछ न कुछ हमने खोया है। ये देश का दर्द है। और निश्चित तौर पर सभी वर्ग, सभी जाति, धर्म, देश, काल, परिस्थिति से ऊपर उठकर सभी लोग जो भी हैं वो शोकमग्न हैं, क्योंकि उनकी प्रिय गायिका, उनकी प्रेरणा का स्रोत लता मंगेशकर आज उनके बीच में नहीं है। 92 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वो अनंत यात्रा पर चली गई हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके निवास स्थान से, जहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और 6:30 बजे शाम को आज शिवाजी पार्क में लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी जी सुनाई दी लता जी। कैलाश जी, मेरा ये मानना है, लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी। और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था, इसी से श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं, और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूं। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थीं। और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूं कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए, तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है। कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है। कुदरत की बात देखिए कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है कि लता जी आज पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, उनका काया, उनकी देह, तो आज देखिए कैसे दो संयोग हैं। उनकी विदाई भी ऐसे दिन पर हुई कि जब उनको भी याद किया जा रहा है, इनको भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। मेरा भारत तपस्वियों का देश है, मेरा भारत सिद्धों का देश है, मेरा भारत बहुत ही संतों का और महंतों का और बहुत ही ज्ञानियों का देश है। उनकी तपस्याओं के फलस्वरूप ऐसी दिव्यात्माएं अवतरित होती हैं। मेरे भारत को युगों युगों तक लता जी इसलिए प्रेरित करती रहेंगी अपने सत्य से, अपने कृत्य से, कि जब देशभक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा, जब ईश्वरीय भक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा। जब तक मानव जाति जीवित रहेगी इस जगत में, इस चराचर जगत में, जब तक मनुष्य को प्रेम करना
ये अनुभूति जीवित रहेगी तब तक लता जी प्रेरित करती रहेंगी। तो लता जी हमारे स्वप्न में, हमारे हकीकत में, हमारे कृत्यों में, हमारे सत्यों में सदैव जीवित रहेंगी। लता जी ने इतना हमको ज्योतिर्मय कर दिया है मेरे भारत को, मेरे भारत की संपदा को, कि उनके हर प्रयोजन के लिए उनके गाने हैं इस पृथ्वी पर। रचनाकारों के गाने वो गाती थीं तो उसमें श्रृंगार भर देती थीं और अलंकार भर देती थीं। तो इस तरह की दिव्यात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा ही भेजते हैं गंधर्व रूप बनाकर। मेरी बहुत प्रार्थना है समस्त भारतवासियों से, समस्त विश्ववासियों से, जो उनको प्यार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको परमात्मा शक्ति दे ये पीड़ा सहने की। तत्पश्चात उनका पंच तत्व जो देह है उसको सद्गति मिले, परमात्मा उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में रखें। हरिओम, ओम शांति। तो कैलाश खेर को आपने सुना, बहुत ही सधे हुए शब्दों में और बहुत भावपूर्ण शब्दों में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक बात कही कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गीत को लिखने वाले कवि प्रदीप की आज जन्म जयंती है और आज देश के लोगों के आंखों में सचमुच पानी है, क्योंकि कल वसंत पंचमी का दिन था और माँ सरस्वती जो संगीत के अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं, इनका कहना था कैलाश खेर का। अभी उन्होंने कहा कि आज उस अधिष्ठात्री देवी का ही एक रूप कहा जाए जो लता जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका कहना है एक तपस्विनी थी जो अवतरित हुई थी। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लता जी ने भारत की संगीत संपदा को ज्योतिर्मय कर दिया। निश्चित तौर पर भारत की संगीत संपदा को ज्योतिर्मय कर दिया। हमारे साथ में गूफी पेंटल जी बने हुए हैं। गूफी जी, आपके पास से एक बार वापस आएंगे। और अभी आपने सुना कैलाश खेर को। कैलाश खेर ने कहा कि भारत की संगीत संपदा को लता जी ने ज्योतिर्मय कर दिया, यानी कि सभी साधकों के लिए कुछ न कुछ दे कर गई हैं वो। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बस मैं इतनी श्रद्धा मेरी तरफ से है, मैं और बोल नहीं पाऊंगा। शुक्रिया जी, आप भावुक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईश्वर हम सभी को, आप सभी को और आप सभी प्रशंसकों को संबल दे। और ये निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है सभी कलाकारों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो लता जी के साथ, जिनके जो साथ में कायम रहे, उनके साथ जुड़े रहे। और इस दुख की घड़ी में ईश्वर सभी को संबल प्रदान करे और ईश्वर लता जी की आत्मा को सद्गति प्रदान करे। वो अनंत यात्रा पर चली गई, हम सबके बीच में नहीं है और पूरा देश आज शोकग्रस्त है। उस देवी की मूर्ति की तरह थी लता दीदी, जिन्होंने सभी को ऐसे अवसरों पर प्रसन्न किया, शोक के अवसरों पर उनका साथ दिया और तमाम सारे विविध विषयों पर उन्होंने गीत गाए, लोगों के दिलों को छुआ, लोगों के दिलों को जोड़ा, लोगों के दिलों पर राज किया। और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने तो फिलहाल तमाम सारे तरफ से, जिसको कहते हैं देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से हमारे पास लगातार लोगों के शोक संदेश आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। लगातार लोग लता दीदी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मुंबई से लता दीदी के आवास पर, उनके आवास से, जहां उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा और शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम लोग उनके आवास पर लगातार पहुंच रहे हैं और जैसा कि हमने आपको कहा कि देश के कोने कोने से, हर जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर लता जी को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लता दीदी के निधन पर शोक जताया है। आइए सुनते हैं। लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे। मेरी मुलाकात कई दफ़े हुई थी उनसे और
उन्होंने एक दफ़े बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। Lata Mangeshkar is a very unique personality, and by her voice and her songs, they enthused people, and particularly her patriotic songs, which she sang after the Chinese War. तो लता जी के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान प्रभु कुंज लेकर आया जाएगा और 3 बजे तक आम लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। लोग करीब शाम 4 बजे तक उन्हें शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। और हमारे साथ में गजेंद्र चौहान फिल्म कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, किस तरह से आप याद करना चाहेंगे लता जी को ऐसे विशेष संदर्भ में? मैं कह रहा हूं जब ये कहा जा रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका स्थूल शरीर शायद नश्वर हो जाएगा, कुछ समय में वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी, अनंत यात्रा पर वो चली गई हैं, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, जो उनका योगदान है संगीत में और बॉलीवुड में, और जिस तरह से अभी कैलाश खेर ने कुछ समय पहले कहा कि उन्होंने भारत की जो संगीत विरासत है, जो भारत की संगीत साधना है, उसको ज्योतिर्मय कर दिया है और उस ज्योति से बहुत सारी आभा उससे प्रकाशित हम सब होते रहेंगे। गजेंद्र जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? गजेंद्र जी हमसे उनका संपर्क, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी गजेंद्र जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। कुछ तकनीकी कारण की वजह से गजेंद्र जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये पुरानी तस्वीरें इस वक्त, आइए राजू श्रीवास्तव को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। नहीं रही, बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। स्वर कोकिला, भारत रत्न, करोड़ों की दीदी और बहुतों की माँ अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कहीं गई नहीं है। जिस तरह से पेड़ पौधे, सूरज चांद, धूप छांव, गंगा जी, नदियां, समुद्र, ये हमेशा रहेंगे, ऐसे ही लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगे और हम इन्हें सुनते रहेंगे और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, साधारण इंसान नहीं, वो कोई अवतार थी, साक्षात सरस्वती। कल वसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती की हमने पूजा की और आज इस दुनिया की सरस्वती हमें छोड़ के चली गई। हम लोग जब विदेशों में जाते हैं कार्यक्रम करने, दुबई वगैरह में या लंदन वगैरह में, तो वहाँ पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और दूसरी कंट्री के लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे देश में सब कुछ है मगर 2 चीज़ें नहीं, एक लता जी नहीं है, दूसरा ताज नहीं है हमारे पास। कई पाकिस्तानी ह्यूमर में ही सही कहते थे कि यार हमें लता मंगेशकर दे दो और पूरा कश्मीर ले दो। लता दीदी मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती थी, कभी मुकेश की नकल करती थी, मुकेश गायक, ये नितिन मुकेश बताते हैं, मोहम्मद रफ़ी की नकल करती थी और अपनी बहनों की नकल करके खूब हंसाती थी, आशा जी की नकल, उषा जी की नकल।
तो एक तरह से वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे, क्रिकेट भी बहुत पसंद करते थे। 3 साल की उम्र से उन्होंने गाना सीखना शुरू कर दिया। उनका एक गाना याद आ रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लता दीदी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें हैं जो यादों के झरोखों से लता जी एक कार्यक्रम में इस वक्त आप देख सकते हैं और तमाम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती थी लता जी। और जहाँ कहीं भी वो पहुँच जाती थी लोग उनसे जुड़ना चाहते थे, किसी उनको सम्मानित किया जा रहा है किसी एक ऐसे अवसर की तस्वीर है। और हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे कि लता जी के पार्थिव शरीर को कब तक उनके निवास स्थान पर लेकर आया जाएगा, अंतिम दर्शन लोग कब तक कर सकेंगे और क्या कार्यक्रम है आज वहाँ का, ये बताएं पहले। के बाद जो उनका पार्षद है वो अस्पताल से लेके यहाँ प्रभु कुंज जो रेसिडेंस है उनका वहाँ लाया जाएगा। बस थोड़ी देर हो रही है वहाँ से निकलने में, लेकिन हम यहाँ पे प्रभु कुंज के रेसिडेंस के पास है, जहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की पूरी तरीके से बंदोबस्त यहाँ पर की गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनके पर की गई है क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे कुछ समय रखा जाएगा। जब यहाँ पर वो उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा तो वो जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लोज वंस हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी अंतिम दर्शन करने के लिए लता जी की। और इसके साथ में ये बताया जा रहा है कि कुछ समय रखने के बाद में उनके पार्थिव को ले जाया जाएगा शिवाजी पार्क, जो यहाँ पर ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें पब्लिक के लिए जो फैंस हैं या उनके चहेते हैं वो एक आखिरी दर्शन करने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जो शिवाजी पार्क जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पर जो क्राउड है या फैंस हैं उन्हें गैदर होंगे या जब भीड़ जुटेगी तो उसे मैनेज करने के लिए आसानी होगी, इसीलिए वो जगह रखा गया है। और साथ ही वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट वाला ग्राउंड है, इसलिए वहाँ रखा गया है। और उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन करने के बाद में पूरा स्टेट ऑनर्स के साथ में, फुल ऑनर्स के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, यानी कि अंतिम क्रिया किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़े दिग्गज लोग वहाँ पर आएंगे, एक आखिरी जो अलविदा कहते हैं वो करने के लिए वहाँ पर आएंगे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ही समय यहाँ पर जो उनका पार्थिव है वो प्रभु कुंज में पहुँचेगा। जी, निश्चित तौर पर शोक का आज दिन है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री अगर कही जाए श्यामा तो शोक मग्न है। और किस तरह से लोग लता जी को आज याद कर रहे हैं और जिसको कहते हैं कि जीवन तो नश्वर है, 92 वर्ष उनकी अवस्था थी, 8 दशकों तक उनका लंबा करियर रहा जिसमें उन्होंने बहुत हज़ारों लाखों लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को प्रेरित किया और उनको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी। किस तरह से आप देखेंगी उसको और किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग आज याद कर रहे हैं अपने इस अनमोल नायाब हीरे के जाने को? जी बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से आपने ये अपने प्रश्न में ही जो ये उनका एक गीत था, नाम भूल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान, वो उन्होंने पहले ही अपने लिए एक तरीके से अमर कर लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 डिकेड से ज़्यादा अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, देश के एक तरीके से पूरा जो उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको वो सेवा दे रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, ये अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब हम बात करते हैं कि वो उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया है, तो वो ना सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में या उनकी जो मदर टंग है मराठी लैंग्वेज, उसमें सिर्फ उन्होंने नहीं किया है, भारत के 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में वो अपना गाने गा चुकी हैं। और साथ ही
30,000 के करीब बताया जाता है कि वो गाने गा चुकी हैं, भले ही वो हिंदी, मराठी, तमिल और असमीज़, ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस हैं जिनमें उन्होंने परफॉर्म किया है। और जॉनर्स की बात करें तो लगभग सारे ही जॉनर्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं। तो आप फिल्म म्यूज़िक की बात कर लीजिए, भजन्स की बात कर लीजिए, और भी कितने भी जॉनर्स होंगे वो सब उन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं। और इसी वजह से इतनी बड़ी व्यक्ति वो हुई हैं, उन्होंने जो हासिल किया है वो ये सब कहते हैं ना कि जब बात कर रहे हैं कि 7 जो डेकेड्स है वो तो सिर्फ उन्होंने काम में लगाया है। 1942 यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब से सिर्फ मात्र 13 वर्ष की उम्र से लता दीदी काम कर रही हैं। लता दीदी ने पहला परफॉर्मेंस दिया था, तब से लेके हम कह सकते हैं कि लगभग 7 डिकेड्स तक उन्होंने काम किया, और उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ गायन किया बल्कि उन्होंने प्रोड्यूस भी किया, अपना खुद का लेबल भी क्रिएट किया, कई सारे लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। और जब हम बात करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े लंबे सफ़र को जब उन्होंने अपना एक तरीके से परफॉर्मेंस दिया, तब हम बात कर रहे हैं कि मधुबाला जो हीरोइन है उनसे लेके काजोल, माधुरी दीक्षित, सबको उन्होंने अपना आवाज़ दिया हुआ है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं कि कौन से पॉपुलर गाने हैं, तो इसमें कई ज़्यादा फेरिस्ट बहुत लंबी होगी, तो हम वो गिन भी नहीं सकते हैं उंगलियों में कि उन्होंने कितने ऐसे पॉपुलर गाने गाए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 1942 से, तो उन्होंने 1940 के दशक से शुरुआत की, लगभग हम कह सकते हैं कि अभी के हाल ही के मूवीज़ तक में उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने गायन दिया है, उन्होंने आवाज़ दी है अपनी। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी सारी बड़ी हीरोइंस को, बड़ी एक्ट्रेसेस को उन्होंने अपनी आवाज़ उधार दी है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसमें सबसे जो पॉपुलर वंस हैं तो वो तो हम मधुबाला को ही वो करते हैं, एक तरीके से हम याद करते हैं जब उन्होंने मधुबाला जी के लिए आखिरी जो उनकी मूवी थी उसके लिए भी आवाज़ दी। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, और बहुत बड़ा उनका एक तरीके से योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। तो हम जब कहते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री की क्षति है, तो ये सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री की क्षति नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए क्षति है। जब विश्व की हम बात करते हैं तो हम क्यों विश्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में भी परफॉर्म किया था, और भारतीय व्यक्तियों में से बहुत कम होते हैं ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जब हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो लगभग सारे ही अवार्ड्स उनके झोली में आए हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सबसे जो भारत का सबसे बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया है। ना सिर्फ भारत बल्कि हम फ्रांस की बात कर लें तो लीजन ऑफ ऑनर से भी उन्हें नवाजा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ भारत की क्षति नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से ओवरऑल विश्व की क्षति है, क्योंकि उनके गानों को भी जो हॉलीवुड मूवीज़ है उसमें भी यूज़ किया गया है। जब हम बात करते हैं तो इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड में भी उनके सॉन्ग को यूज़ किया गया था। तो ऐसा जो फीट है, ऐसी जो अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं अचीव होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी कल्पना, इसका सपना ज़रूर देखते हैं। जी श्यामा, आपको यहाँ पर हम थोड़ी कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहेंगे, विराम देना चाहेंगे, और हमारे साथ में फिल्मकार बॉबी बेदी जुड़ गए हैं। किस तरह से लता जी के इस पूरे व्यक्तित्व को, कृतित्व को आज के दिन जब वो हम सबको छोड़कर चली गई हैं, कैसे याद करना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद करने की है कि ऑलमोस्ट प्री इंडिपेंडेंस से, जब से इंडिया का बर्थ हुआ है जी, तब से लता जी गा रही थी जी, स्टार्टिंग विद 40s। सो मतलब मेरे हिसाब से तो हमारी इंडस्ट्री के साथ वो सिनोनिमस हैं। और ऑब्वियसली कहना कि उन्होंने हजारों गाने गाए हैं, इतने हिट गाने गाए हैं, वो सब एक चीज है, पर जो बहुत जरूरी चीज याद करने की है कि जब कंट्री को जरूरत थी जी, तब भी वो खड़े होके उन्होंने ऐसे गाने गाए हैं जैसे मेरे वतन के लोगों, जिन्होंने पूरी देश को अपने साथ लेकर मतलब एंथुसियास्टिक बना दिया था और सपोर्ट दिया था जी। और मेरे हिसाब से लता इज मच मोर देन के भाई एक गायिका हैं, वो सोल ऑफ आवर इंडस्ट्री और इन सम रिस्पेक्ट्स वॉइस ऑफ इंडिया है जी। बॉबी जी कहते हैं कि भाई वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और बहुत विशाल उनका कद था,
जिसको कहते हैं कि सफलता के शिखर पर थी, और जिस भी फिल्म को वो छू लेती थी, जिस भी फिल्म में वो एक समय था शायद सन 60 का और 70 का जो दशक था उस दौरान, कि कोई भी फिल्म जिसमें लता मंगेशकर गाना गाएंगी तो वो हिट होगी फिल्म, वो जो गाने हैं वो हिट होने, ऐसी उनकी एक पहचान थी। उसके बावजूद उनका जो नम्रता, जो उनका व्यवहार, जो उनका एक व्यक्तित्व, वो सबको बहुत दिलों को छूता था और सबको बांधे रखता था, सब लोग बहुत पसंद करते थे। किस तरह से उनकी इस चीज़ को याद करेंगे आप, और कोई संस्मरण आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? देखिए, जो आपने पहली बात कही कि भाई हर एक हिट फिल्म के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन थी, वो तो थी ही, वो लता मंगेशकर तो थी ही जी, बट उसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड थी, इज यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई सिर्फ ये नहीं कि गायिका थी जी, वॉइस ऑफ इंडिया थी, वॉइस ऑफ इंडिया सोल थी। जब कंट्री को जरूरत पड़ी है, शी केम अप एंड sang फॉर अस, और बहुत लोगों को उन्होंने प्रभावित किया, बहुत लोगों का मूड बनाया। अभी भी जब हमारा दिल करता है तो उठा के उनके गाने लगा के अपना मूड बदल सकते हैं जी। और वो जो चीज है ना, वो और उस लेवल पे कोई नहीं कर पाया जी। और ये सब करते हुए वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और यू नो ह्यूमैनिटी के साथ रही जी। अब ज्यादा कह भी नहीं सकते, भारत रत्न तो उनको हमने कहा ही हुआ है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत रत्न, और ये चीजें हैं जिनसे उनको हम याद करेंगे। जी बिल्कुल, भारत की कई पीढ़ियों ने उन्हें सुना, गुनगुनाया है, कई भाषाओं में उन्होंने गीत गाए बॉबी जी, और संगीत के किसी भी विद्यार्थी के लिए एक देवी के रूप में वो पूजी जाएं तो गलत नहीं होगा। देश को एक सूत्र में बांधे रखा उन्होंने कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने कहा कि किसी भी अवसर पर वो खड़ी हुई और उससे बहुत बियॉन्ड थी, एक गीतकार, एक संगीतकार, एक कलाकार से बहुत बियॉन्ड थी, और जाति धर्म देश काल से ऊपर उठकर सभी वर्गों ने उनको प्यार किया क्योंकि वो देश की आवाज थी। क्या कहेंगे आप? देश की आवाज थी, हमारे सबके देशवासियों की आवाज थी, मतलब हम सब ने बचपन और से उन्होंने जब देश से को पैदा एक सूत्र में बांधे रखा है, जैसे एक कड़ी होती और है, उनसे प्रभावित हुए हैं, उनसे एंटरटेन हुए हैं, उनसे हम बहुत प्रोत्साहित हुए हैं, वो बहुत मतलब चीजों से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं। जी जी जी। मैं कह रहा था कि दरअसल जो उनकी एक बड़ी बात रही कि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखा कहीं ना कहीं। जो एक सूत्र में जब हम भारत को बांधने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी एलिमेंट्स हैं जिसमें से लता मंगेशकर जी एक, और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने
जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है। युगों तक लता जी की स्वर साधना और लता जी की आवाज और लता जी का संगीत के प्रति लगाव अनेक पीढ़ियों तक सबको प्रेरणा देता रहेगा। और आज जब लता जी नहीं रही है तब मेरे जैसे करोड़ों उनके चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं। और ये जो शून्यावकाश हुआ है वो काफी लंबे समय तक भारतीय संगीत में उसकी क्षतिपूर्ति होना मैं असंभव देखता हूं। लता मंगेशकर ने अनेक भारतीय भाषाओं के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा, लोकप्रिय किया और मूल शास्त्रीय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीढ़ी को भी शास्त्रीय संगीत को जानने का और उसकी मधुरता को पहचानने का मौका दिया। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। हमेशा गीता में, ईश्वर में इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। तो अब देख रहे थे गृह मंत्री अमित शाह जो कि किस तरह से उन्होंने बड़े ही सधे हुए शब्दों में और उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि जिस तरह से समृद्ध स्वरों की मलिका थी लता मंगेशकर और जिस तरह से भारत की एक आवाज़ थी और भारत की पहचान थी लता मंगेशकर, वो हम सब के बीच में नहीं है। एक बार फिर रुक करते हैं। हमारे साथ फिल्म कलाकार बॉबी बेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बॉबी जी, हम याद कर रहे थे कि किस तरह से लोग जो है प्रेरित हो रहे हैं, किस तरह से प्रेरणा पा रहे हैं लता मंगेशकर से। निश्चित तौर पर ये एक शोक का दिन है और निश्चित तौर पर शोकमग्न होने का दिन है क्योंकि वो आज हम सब के बीच में नहीं है। लेकिन अगर इसको अब थोड़ा सा और विस्तार दें और इसको समझें कि जो ये शरीर है वो नश्वर है, लेकिन जो उसके कृत्य हैं, जो किसी भी व्यक्ति के वो व्यक्तित्व है वो रह जाते हैं। उन्होंने अपने एक गाने में जिस तरह से कहा कि नाम गुम जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो आज उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान, और ये जो उनकी पहचान है ये आने वाले लंबे वक्त तक, शायद अनंत काल तक कायम रहेगी तो गलत नहीं होगा। जब तक मानवता रहेगी तब तक उनकी आवाज़ कायम रहेगी। देखिए जी, जो आपने पहली बात कही ना, वो सबसे जरूरी है हमारे ऑडियंस को, देश को सोचने की कि मरना सबको है, देहांत सभी का होना है जी। 92 साल की उम्र में बहुत बढ़िया जीवन जी के देश को इतना कुछ दे के अगर वो गई हैं तो ये मेरे हिसाब से डिजास्टर शोक की बात नहीं है, ये सेलिब्रेशन की बात है कि ये सब लता जी देखे गई जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कुछ नहीं कि परहैप्स दुनिया में सबसे ज्यादा अमर वही हैं जी, क्योंकि आवाज तो उनकी हर जगह आती रहेगी, बरसों तक, सदियों तक लोग सुनते रहेंगे जी। तो गई कहाँ है? वो तो है हमारे साथ ना। बाकी शरीर चले गए, आपकी बात ठीक है, सबका, हम सबका शरीर जाएगा, पर किस किस की याद, किस किस की आवाज, किस किस की सोच, ये जो चीजें रह जाती है ना, यही जरूरी होती है। यही सबको सोचने का है कि इनफैक्ट बहुत सारे देश हैं जहां पे इस एज पे किसी की जर्नी कंप्लीट हो जाए, ऑलमोस्ट कॉज फॉर सेलिब्रेशन होता है जी। कि भाई इतना कुछ दे के, इतना मजबूत जीवन दे के, हमको इस बात से क्या खुशी हो सकती है कि भाई अस्पताल में कोई साल के लिए बिस्तर में पड़ा रहे। आई थिंक शी हैज कंप्लीटेड अ जर्नी, और बहुत कमाल की जर्नी, और बहुत कुछ दे के गई है और बहुत कुछ छोड़ के गई है, और हमारे साथ ही है जी। जी, निश्चित तौर पर हम सबको उन पर गर्व होना चाहिए, उनके जीवन पर गर्व होना चाहिए और इस बात पर गर्व होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया। हम एक बात की चर्चा कर रहे थे, वो शायद बात अधूरी रह गई थी कि इतने सफलता के शिखर पर वो रहीं, लेकिन विनम्रता जो थी वो भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। ज़रा सी सफलता पाकर जो है वो हमारे सर पर चढ़ जाती है। हम अपने आसपास, हम खुद तमाम सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, लेकिन जिस तरह से लता दीदी की विनम्रता, उनकी आवाज़ में जिस तरह से उनकी मधुरता थी, शायद उनके व्यक्तित्व में भी वो मधुरता कायम थी। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि लता जी वॉज ए गिफ्ट टू अस। जो गिफ्ट होती है ना,
उनमें ऐसी ईगो नहीं होती है। जी। जो असली कंट्रीब्यूटर होते हैं, जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो विनम्र ही होते हैं। गांधी जी भी विनम्र ही थे एंड तक। जी। उनकी सोच अभी तक हमारे साथ है। जी। तो ये जो बात है ना कि भाई घमंड आना, घमंड तो बहुत नेगेटिव सी कैरेक्टरिस्टिक है लोगों में, उनमें नहीं थी। लता जी में बिल्कुल नहीं थी। और उन्होंने सिर्फ अपने आप को सक्सेस नहीं दिया, अरे इतने लोगों को, इतने एक्टर एक्ट्रेसेस को, कितने फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को लता जी की कंट्रीब्यूशन से ही सक्सेस मिला है। जी। उन्होंने कभी इस बात को लेके घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो गिफ्ट है ना, वो तो देन है हमारे ऊपर। और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई हम घमंडी हो जाएं इस बात में। ये तो बाकी लोगों को सोचने की बात है कि भाई हमको किस बात का घमंड है, हमने क्या कर लिया। जी जी बिल्कुल। अगर उनके एक बार फिर से उनके संगीत के, उनके फिल्म में जो गाने गाए उन्होंने, जो अदरवाइज गाए, चाहे वो भक्ति से जुड़े हों, हर विविध विषय के, चाहे वो हर्ष के हों, शोक के हों, विवाह के गीत हों, मृत्यु के शोक पर अगर फिल्म में वो गाने हैं तो उस पर भी उन्होंने गाए। यानी हर विविध विषयों पर और विविध तरीके से उन्होंने गीत गाए। लेकिन उनकी जो ये वर्सेटैलिटी है फिल्म में, एक फिल्म मेकर के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? कैसे सभी के लिए प्रेरणा है, और न सिर्फ प्रेरणा है बल्कि उसको फिल्म इंडस्ट्री कैसे यूज करती है, या कैसे चाहेगी कि आने वाले कलाकार भी कोई कुछ, शायद उसका कोई दशांश भी हो जाए तो आप लोग उसको यूज कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात आपकी थी कि भाई वो वर्सेटाइल थी। सो बिफोर गोइंग इनटू फिल्म मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना मतलब हर एक धर्म के गाने गाए। आप उनकी कभी गुरबानी के शब्द सुनिए, उनके भक्ति के गीत सुनिए। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, उन्होंने बहुत चीजों को सोल दिया है। जी। बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री की बात है वो तो सब जानते ही हैं कि भाई हमने उनसे प्रेरणा ली, इतनी सारी सदियां उनके अब आगे जाके चली हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा जो वहां उस शिखर तक मेरे हिसाब से पहुंचेगा इतनी आसानी से। पर उन्होंने जो इंडियन सिनेमा की जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है दुनिया के सिनेमा से, हमारा संगीत और मेलोडीज और गाने के थ्रू इमोशन दिखाना, और वो लता जी ने उसके लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जितने भी इमोशन उनके गानों ने क्रिएट करे हैं हमारे सिनेमा में, वो हम कैसे भूल सकते हैं। और सबके भी चैलेंज है, इंस्पिरेशन है करने के लिए। जी बिल्कुल, इंस्पिरेशन है। आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि सूफी गायक पूरनचंद वडाली ने लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक जताया है। देखो, आज सुबह सुबह मैं ना, नहीं तो मैं टीवी नहीं कदे देखा था, मैं टीवी लगाया तो उन्होंने दी ना खबर आई भी लता जी इस दुनिया में नहीं रहे। कि जो मैं उन्होंने सुनता सा, देखता सा, अज तो नहीं काफ़ी चिरां तो, एडी महान ते आवाज़ सरस्वती जी सी उन्होंने गले च, इबादत ही सरस्वती की उन्हें यहो जी की कि जी उन्होंने गले च बैठी सी। तो दूसरा कि यहो जिहे शख्स जिहड़े ने, ये जन्मा जन्मां की तपस्या है, कि एक जन्म की नहीं है, जन्मा जन्मां की तपस्या है, कि इस जन्म में आके जो अपनी आवाज़ स्वर वो छड़ गए ने ना, वो सारी जिंदगी भुल नहीं सकती। जी बॉबी जी, अभी आपने सुना पूरनचंद वडाली, वो कह रहे हैं कि एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्म की तपस्या थी, और शायद वो एक अवतार थी जो हम सब के बीच में आई थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व बिल्कुल एक अलग था। और जब हम फिल्मों की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, ओवरऑल संगीत की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बदलते वक्त के साथ में बड़ा परिवर्तन उसमें आ रहा है। ये थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ मायनों में नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरह से फूहड़ संगीत, दो अर्थी बोल वाले गीत, हल्के गाने जिसको कहा जाए, जिसमें अश्लीलता का भी पुट हो, ऐसे भी गाने तमाम लगातार आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि गानों को के अर्थ समझकर, उनमें रम कर, उनके भाव को जानकर ही लता जी गीत गाती थी। और शायद यही वजह थी कि इस तरह की कंट्रोवर्सी से, इस तरह के तमाम गानों के साथ में कभी वो नहीं जुड़ी। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो गाने नहीं बदले हैं, वो श्रोता बदले हैं। जनरेशंस चेंज हो गई हैं। जी। इस वक्त जनरेशन जो पसंद कर रही है वो
अलग किस्म का संगीत है। उसमें सोच कम है, रिदम ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट थ्रू रिदम है रादर देन थ्रू लिरिक्स एंड वॉइस एंड इमोशन। राइट। और मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरी अपनी ओपिनियन है जी कि एक मेलोडी का जमाना था, वो दोबारा वो चला गया और कभी नहीं आने वाला इंडियन सिनेमा में। पर शायद ये जनरेशन मांगती नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, तो आई डोंट कमेंट टू मच ऑन दैट। पर मैं जो म्यूजिक लगाता हूँ, मैं तो पिछले 5-7 साल में म्यूजिक ज्यादा सुन ही नहीं पाता हूँ। एक आध कोई गाना किसी की ट्यून पसंद आ जाती है सुनता हूँ, पर जब भी अपने आप को एंटरटेन करना है पुराने हिंदी संगीत से, तो पुराने हिंदी संगीत से ही करते हैं। नए हिंदी संगीत तो बस कभी कभी कार में चला के सरप्राइज हो जाते हैं, नहीं तो ये चेंज हो गया है। बट दैट इज नॉट हाउ द मॉडर्न ऑडियंस रिएक्ट्स ना। जो आजकल के यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको जो अभी पसंद है उनको वही पसंद सुनाया जा रहा है। लेकिन जी, जो लता ने गाने गा के छोड़े हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। वो उनकी आवाज के थ्रू जो बहुत सारे पोएट्स की पोएट्री है जी, वो भी हमारे साथ रहेगी ना। सिर्फ आवाज की बात नहीं है, उन्होंने क्या गाया, क्या हमारे लिए छोड़ा, क्या लेगेसी रखी है, वो सारी हमारी उम्र तो रहेगी, वो 2-4-5 पीढ़ियां और आगे भी चलेगी जी। क्योंकि ये कहा, लोगों की पोएट्री है जी, पर ये हिस्टोरिकली होता है जी। आपने कहा म्यूजिक में भी होता है और इंडियन म्यूजिक में भी होता है कि जो चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है वो लाइफ लॉन्ग, मतलब फॉरएवर चलती है जी। आपने कहा कि जनरेशंस, आपके पास हम एक सवाल के साथ आएंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें और दिखा दें कि जावेद अख्तर वो पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रभु कुंज लता मंगेशकर जी के आवास पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार लोगों के पहुंचने का तांता वहां पर लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं लता दी को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपनी अंतिम विदाई देने के लिए। और शाम 6:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहां से, यानी कि प्रभु कुंज से जो उनका आवास है वहां से उनको ले जाया जाएगा शिवाजी पार्क और वो अनंत यात्रा में विलीन की जाएंगी। फिलहाल बॉबी जी हमारे साथ में जुड़े हुए। बॉबी जी, आप जिस तरह से कह रहे थे कि जनरेशन का गैप है और जनरेशन्स बदल गई हैं, शायद वो संगीत जो मेलोडी का एक जो युग था वो अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जनरेशन्स हैं उनके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। लता जी के पास बहुत कुछ है कि ये आने वाली जो जनरेशन्स हमारी है, जो आज की जनरेशन है, वो भी सीख सके। देखिए, ये चलता रहता है। हमारी जनरेशन, जो मेरी भी जनरेशन है, उसमें हम अभी भी हम के एल सहगल को सुनते हैं ना, जबकि उनकी मेरे पैदा होने से पहले की डेथ हुई है जी। क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, वेस्टर्न क्लासिकल सुनते हैं, ये सब शायद सदियों पहले लोगों ने कंपोज किया होगा। म्यूजिक कहीं जाता नहीं, संगीत और पोएट्री, लिटरेचर ये कभी जाते नहीं है, ये रहते हैं। इनकी थोड़ी सी मतलब डायरेक्शन चेंज होती रहती है और एक फैन क्लब हमेशा रहता है इसका। पर मेरे हिसाब से तो लता मंगेशकर जी का अभी हमारी लिविंग मेमोरी तो नहीं, हमारी अगली 2 पीढ़ियों की लिविंग मेमोरी में भी उनकी आवाज रहेगी जी। जब हम उनके इस बात की बात करते हैं कि उनके अंदर जो उनके संगीत में भारतीयता की खुशबू थी, किस तरह से पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीयता की एक पहचान दी थी अपने संगीत के जरिए, अपने गीत के जरिए, अपने बोल के जरिए। कि वो जो पहचान जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो कंबाइंड एफर्ट होता है संगीतकार का, पोएट का, लिरिसिस्ट का और सिंगर का जी। वो अलग बात है कि सिंगर अपनी चॉइस से अपनी एक डायरेक्शन दे सकता है, और लता जी ने किया था। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर जॉनर में या डिफरेंट जॉनर में नहीं गए, क्लासिकल में ही रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना कमांड था, कंट्रोल था, और उन्होंने उसका पूरा मतलब कंट्रीब्यूट किया उस दिशा में। और मेरे हिसाब से तो हाँ, ऑफ ऑल द सिंगर सबसे ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक के से प्रभावित उनकी सिंगिंग है, और वो उनकी भी चॉइस है और उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स की भी चॉइस है।
जी, उनकी भी चॉइस है, उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स की चॉइस है। जब हम उनके एक तरह से उनके गायन पर, उनके संगीत पर बात कर रहे हैं, 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया था। कहते हैं कि 3-4 साल की थी जब उन्होंने संगीत की साधना शुरू की थी। एक बहुत छोटा बच्चा होता है 3-4 साल का, उसको समझ नहीं होती, और ऐसे समय से लेकर के 92 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। एक बड़ा लंबा उनका जीवन रहा संगीत से जुड़ा हुआ, लगभग 8 दशक कहे जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरह से उनके जीवन का आकलन करेंगे आप, अगर एक फिल्मकार के तौर पर एक उनके व्यक्तित्व को देखते हुए? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया ना, साधना। जी, 4 साल की उम्र से साधना शुरू करी। अब गाने में और बाकी और टैलेंट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। गाने में हमेशा तुमको सिर्फ माइंड को, इमोशन को, गिफ्ट को ही नहीं देखना, तुम्हारे शरीर की कंडीशन भी टॉप क्लास होनी पड़ती है। तुम्हारा सांस, तुम्हारे लंग्स, जो ऑलमोस्ट 70-80 साल तक अपनी ब्रेथ के, अपने लंग्स के, अपने उस कंट्रोल में रहे, इसका मतलब उन्होंने साधना बहुत करी। और उनको खैर गिफ्ट भी बहुत थी, देन भी बहुत थी, पर इतनी लंबी किसी की बहुत कम ही सिंगर की कभी इतनी लंबी सिंगिंग एज नहीं होती है जितनी लता जी की रही है। जी, तो किस तरह से देखते हैं? शायद फैमिली में है, मतलब आशा जी भी हैं, वो भी आप जानते हो क्या है, एक आकाश तो बिल्कुल कम पड़ जाए, पता नहीं कितने आसमान, ऐसी शख्सियत ना पैदा हुई ना। मैं तो भारत रत्न वगैरह को भी उनके लिए छोटा मानता। इतनी, हालांकि हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है जो उन्हें मिला। जो आदमी कुछ करता है ना, वो लोगों के दिलों में हो जाता है। वो पिछले साल आपको फोन भी किया था उन्होंने? हाँ, पिछले साल। क्या कुछ बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हुई थी? बहुत ज्यादा तो वो बोलती ही नहीं थी, कम शब्दों में अपना व्यक्त कर देती थी। मुझसे बोली क्या घर का क्या पता है, इतना अधिकार था उनका। और मुझे पता नहीं, ये गुड़िया थी उस टाइम, इसके सामने फोन आया, बल्कि इसके ही फोन पे आया, तो ये मेरे पास आई कि लता आंटी आपसे बात करना चाहती है। वो मैंने बात की, मैंने कहा हाँ दीदी कैसी हो? बोले मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैंने कहा। बोले घर का पता बता दो। वो मैंने घर का पता बता दिया। 2 दिन बाद उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे जो पुरस्कार निकालती है दीनानाथ मंगेशकर फाउंडेशन का, वाघ विलासनी, वो उन्होंने यहाँ घर पर भेज दिया। वो समारोह हुआ थी तो ये कोरोना का बहुत ज्यादा हुआ, और वो कोरोना उन्हें ले गया। एक गाना आपने लिखा, एक प्यार का नगमा है जो उन्होंने गाया, न केवल उस वक्त के जो पीढ़ी थी वो गाती है, बल्कि आज की भी पीढ़ी गाती है। हाँ, ये उन्हीं का कमाल है जी, मेरा क्या है। मैंने तो लेकर, मैंने जो जिंदगी में भोगा वो मैंने गाया, वो मैंने लिख के दे दिया। 2 लाइन अगर आप नहीं, इस टाइम नहीं सुना पाऊंगा, बस मैं वैसे बोले देता हूँ कि प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। कहाँ चले गए सब? लक्ष्मीकांत जी चले गए, प्यारे भाई हैं, उनसे लगभग रोजाना बात होती है, लगभग। मैं क्या बताऊं, आज जो है लता दीदी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ। मैं तो ये कहने लायक भी नहीं हूँ, इतनी महान थी वो।